गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की बुक का थर्ड चैप्टर जो कि है एनिमल फाइबर्स। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, यानी कि हमने वूल फ्रॉम शीप तो देखा है, लेकिन अब हम देखेंगे वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स जो कि हो सकते हैं हमारे गोट, कैमल, याक एंड रैबिट। ओके बच्चों, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट, गोट। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीड्स ऑफ गोट्स सच एज कश्मीरी, गद्दी, चंबा एंड अंगोरा। यानी कि जो वूल है हमारी वो हमें गोट से भी मिलती है। अब जो गोट्स है उसकी भी अलग अलग तरह की ब्रीड्स होती है जो आपको यहाँ पर दे रखी है। ब्रीड्स का मतलब होता है बच्चों वेराइटीज, यानी कि अलग अलग तरह की गोट्स। ओके बच्चों, तो वो कौन कौन सी होती है? कश्मीरी गोट, गद्दी, चंबा एंड अंगोरा। ओके बच्चों, तो ये अलग अलग तरह की गोट्स होती है जिससे हमें वूल मिलती है। ओके बच्चों, अब देखिए फाइबर फ्रॉम अंगोरा इज नोन एज मोहेर। यानी कि जो अंगोरा गोट है, तो इससे जो हमें वूल मिलता है या फिर फाइबर मिलता है जो हमें इससे अंगोरा की गोट से, जो अंगोरा ब्रीड है उससे जो हमें वूल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहेर। ओके बच्चों, मोहेर इज फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो मोहेर फाइबर है ना बच्चों, ये हमें कहाँ पर मिलता है? ये जनरली हमें हिली एरियाज या फिर हिली रीजन्स में मिलता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। ओके बच्चों, द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट एंड यूज टू मेक द कश्मीरी वूल। यानी कि जो अंडर हेयर्स होते हैं कश्मीरी गोट के, हम सबको पता है बच्चों कि जो हमने शीप देखी थी तो शीप के अंदर भी हमने या तो अंडर हेयर्स लिए थे, है ना बच्चों, जिससे हमारी क्या बनी थी? सॉफ्ट वूल बनी थी। और एक होती है कोर्स हेयर जिससे हमारी क्या बनती है? थोड़ी रफ वूल बनती है ना बच्चों। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज़ में लिया है? अंडर हेयर्स। तो यानी कि ये जो फाइबर होगा इसका क्या होगा? वो सॉफ्ट होगा। ओके बच्चों, तभी तो यहाँ पर लिखा है कि जो कश्मीरी वूल होगी वो सॉफ्ट ही बनेगी। यानी कि जो कश्मीरी गोट है वो अल्टीमेटली सॉफ्ट है, तो हमारी जो वूल है वो भी सॉफ्ट ही बनेगी, यानी कि सॉफ्ट इन नेचर होगी। ओके बच्चों, अभी जो कश्मीरी वूल है वो बच्चों कहाँ पर यूज़ में आती है? जो कश्मीरी वूल होती है वो हमारे पाशमीना शॉल्स जो होती है उसको बनाने में काम आती है। कश्मीरी वूल इज़ यूज टू मेक द पाशमीना शॉल्स। ओके बच्चों, तो ये था गोट के बारे में कि जो गोट होती है हमें उससे कैसे हमें वूल मिलता है एक्सेप्ट अदर देन शीप। ओके बच्चों, अब देखिए कैमल। यानी कि बच्चा आप सोच भी नहीं सकते कि जो कैमल होता है उससे भी हमें वूल मिलती है। तो देखिए इससे कैसे हमें वूल मिलती है? द हेयर्स ऑन द बॉडी आर ऑल्सो यूज टू मेक द वूल। यानी कि जो कैमल होता है, कैमल की बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं। अब उसके हेयर्स किस काम में आते हैं? हमारी वूल बनाने के अंदर। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वूल होती है वो हमें कैमल से भी मिलती है, लेकिन मेनली जो हमें वूल मिलती है वो किससे मिलती है? शीप से मिलती है। ओके, अब देखिए बैक्ट्रियन कैमल्स ऑफ साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल। यानी कि बच्चों अगर आपको कोई पूछे कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो आप लोग बोलेंगे जो बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं। अब बच्चों हमने ब्रीड्स पढ़ी थी, ऊपर गोट्स की ब्रीड पढ़ी थी, गोट की, है ना। ब्रीड मतलब वेराइटीज़, यानी कि अलग अलग तरह की कौन सी वेराइटीज़ है गोट्स की। तो हमने यहाँ पर ये जो नाम दे रखा है बैक्ट्रियन कैमल्स, ये क्या होता है? ये भी एक ब्रीड होती है, कैमल की ब्रीड होती है। ओके, हम इसके और भी ब्रीड्स पढ़ेंगे अभी अगले सेंटेंसेस के अंदर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अल्पाका एंड लामा। तो यानी कि हमें यहाँ 3 ब्रीड्स दे रखी है कैमल की। ओके, फर्स्ट कौन सी है? बैक्ट्रियन कैमल्स, सेकेंड अल्पाका, थर्ड लामा। ओके, तो ये है हमारी ब्रीड्स ऑफ कैमल्स। अब देखिए बच्चों, आपको कोई अगर पूछे कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल कहाँ पर होती है? फ्रॉम कैमल्स हो भी, तो आप क्या बोलेंगे? बैक्ट्रियन कैमल्स ऑफ साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। यहाँ पर क्या होती है? बेस्ट वूल होती है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी की वूल मिलती है हमें यहाँ पर। ओके, किसकी? वो भी कैमल की मिलती है। A male camel yields about 12 to 15 kilograms and a female camel about 6 kilograms to 8 kilogram of wool। यानी कि अगर बच्चा आपको कोई पूछे कि जो कैमल होते हैं वो हमें उनसे हम लोग को कितनी अमाउंट में वूल मिल सकती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि जो फीमेल होती है, यानी कि फीमेल जो कैमल होती है उससे हमको कितनी मिल सकती है? 6 किलोग्राम्स टू 8 किलोग्राम्स ऑफ वूल। ओके, एंड जबकि जो मेल कैमल जो होता है उससे हमें कितनी मिलती है? 12 टू 15 किलोग्राम्स। ओके बच्चों, अब देखिए अल्पाका एंड लामा आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। यानी कि जो अल्पाका एंड लामा है, यानी कि जो ब्रीड्स है, ये कैमल की वेराइटी है,
तो ये कहाँ पर हमें मिलते हैं ज़्यादातर, ये जो कैमल्स होते हैं ऐसे, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, साउथ अमेरिका में। ओके बच्चों, 3 ब्रीड्स थी, बैक्ट्रियन कैमल, अल्पाका कैमल एंड लामा कैमल। तो ये वैरायटी ऑफ कैमल्स या फिर ब्रीड्स ऑफ कैमल्स। बच्चों आप ये भी देख सकते हैं कि जो बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं, कि बच्चों ये जो बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं, इनके पास हम जनरली जो कैमल्स देखते हैं उनके पास एक ही हम्प होती है, यानी कि जो उभरा हुआ हिस्सा होता है कैमल्स का हम लोग देखते हैं वो जनरली कैमल्स में एक ही होता है। लेकिन जो बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े कैमल्स होते हैं एंड इनके अंदर जो हम्प होती है, यानी कि जो उभरा हुआ इनका जो रीजन होता है, जो उभरा हुआ जिसको हम लोग हम्प बोलते हैं, तो इनके पास वो 2-2 होती है, एक नहीं बल्कि 2-2 होती है। और ये मतलब बहुत बड़े भी होते हैं, जो जनरल हमारे कैमल्स होते हैं उनसे बहुत बड़े होते हैं ये। ओके बच्चों, तो ये बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं। तो अगर ये बड़े हैं तो इनकी वूल की क्वालिटी भी तो अच्छी होगी ना, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं वूल की। ओके, अब देखिए, अल्पाका एंड लामा यील्ड वूल विच इज़ वेरी फाइन, सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। अब देखिए बच्चों, जो अल्पाका एंड लामा जो कैमल की ब्रीड है वो बहुत ही मतलब वो ऐसी वूल बनाते हैं, उनकी फ्लीस इतनी अच्छी होती है कि उनकी जो वूल होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है, यानी कि वो बहुत ही फाइन होती है, हम लोग बोल सकते हैं एकदम अच्छी क्वालिटी की वूल होती है ना। एंड सॉफ्ट एंड लस्ट्रस, यानी कि वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, फील करने में अपन को बहुत सॉफ्ट होती है एंड लस्ट्रस होती है, यानी कि थोड़ी बहुत शाइनी होती है वो। ओके बच्चों, तो ये था कैमल के बारे में। अब देखिए रैबिट, थर्ड कौन सा एनिमल है, रैबिट। यानी कि रैबिट से भी बच्चों हमें वूल मिलती है, और जो रैबिट से वूल मिलती है हमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंगोरा वूल। एक बार देखिए, वूल फ्रॉम रैबिट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फाइन वूल, यानी कि जो हमें रैबिट से जो वूल मिलती है वो बहुत ही फाइन होती है एंड वो भी बहुत ही सॉफ्ट होती है। ओके बच्चों, और इस वूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंगोरा वूल। यानी कि एक तो देखिए कश्मीरी गोट से हमें वूल मिली थी, तो हमने उसको क्या बोला था, जो कश्मीरी गोट थी उससे जो हमें फाइबर मिला था, सॉरी जो अंगोरा वूल थी अभी। ओके बच्चों, जो अंगोरा गोट थी उससे हमें जो फाइबर मिला था उसको हमने क्या बोला था, मोहेर फाइबर बोला था। तो आपको ये याद रखना है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा रैबिट है उससे जो हमें वूल मिलती है वो बहुत ही सॉफ्ट है एंड उसका नाम क्या होता है, अंगोरा वूल। तो ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, अब देखिए जो हमारा फोर्थ एनिमल है, लास्ट जो एनिमल है जिससे हमें वूल मिलती है, और उसका नाम क्या है, याक। ओके, अब बच्चों जो याक होती है वो हमें कहाँ पर मिलती है, यानी कि वो कहाँ पर फाउंड है। ओके, तो वो कहाँ मिलती है हमें, लद्दाख एंड तिब्बत रीजन के आसपास। ओके बच्चों, तो याक्स आर मोस्टली फाउंड इन लद्दाख एंड तिब्बत रीजन्स। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट, याक्स अंडर हेयर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड सिल्की वूल। यानी कि जो याक होती है उसके भी हम लोग अंडर हेयर्स लेते हैं, जिससे क्या हो कि हमारी जो वूल हो उसकी क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट हो एंड वो थोड़ी सिल्की भी हो। ओके बच्चों, तो ये था याक के बारे में। अब बच्चों इसके अंदर, यानी कि ये लास्ट टॉपिक था हमारा जिसके अंदर हमने वूल के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। ओके बच्चों, तो चलिए सिल्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए सिल्क, सिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर। अभी जो सिल्क होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनिमल फाइबर होता है। क्यों इसको एनिमल फाइबर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सिल्क वर्म से मिलता है, इसीलिए। ओके, सिल्क इज स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस एंड सॉफ्ट। यानी कि जो सिल्क होता है, हम सबको पता है कि जो सिल्क होता है वो थोड़ा बहुत शाइनी भी होता है, सॉफ्ट भी होता है एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों, कोई कोई फाइबर्स ऐसे होते हैं जो इजीली टूट जाते हैं एंड कोई फाइबर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े मजबूत होते हैं, टूटने में इतनी जल्दी नहीं टूटते या फिर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो जो सिल्क है वो आता है स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। ओके बच्चों, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, जो सिल्क होता है वो लॉन्ग स्ट्रैंड्स में हम लोग उसको बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंड्स मतलब होता है लंबे धागों में हम लोग सिल्क को बनाते हैं एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों ये जो सिल्क होता है ये मेनली किससे बनता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, यानी कि ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। ओके, मेनली तो हमें सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है ना। और जो सिल्क वर्म होते हैं, जब वो सिल्क यानी कि जो फाइबर होता है, सिल्क फाइबर वो जब बना रहे होते हैं तो उनका जो ककून होता है उसके अंदर कंटिन्यूसली जो प्रोटीन होता है वो सिक्रीट होता रहता है, इसीलिए जो प्रोटीन होता है वो उसके अंदर भी चला जाता है, इसीलिए वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। ओके बच्चों, अब देखिए
द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। यानी कि बच्चों जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करना या फिर उनकी रियरिंग करना, इसका मतलब क्या हुआ, सिल्क वर्म्स का पालन पोषण करना, ओके, और उनकी देखभाल करना, किस चीज़ के लिए, उनसे सिल्क लेने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ओके बच्चों, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वर्म्स। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो सिल्क वर्म्स होते हैं जब वो ककून्स बनाते हैं, उसी से जो ककून के थ्रेड्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सिल्क फाइबर। तो ऐसे हमें ककून्स से सिल्क मिलता है।